तो दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली में मौजूद एक ऐसी हिस्टोरिकल और डरावनी जगह दिखाऊंगा जहां पर 1857 की क्रांति में मारे गए अंग्रेजों के सैनिक और अफसरों की कटी हुई गर्दनों की आत्माएं इस जगह पर भटकती हैं जो लोगों ने देखा है। और उन्हीं अफसरों और सैनिकों के नाम इस इमारत पर लगे ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों पर लिखे हुए हैं। ये वार इम्यूनिटी मेमोरियल, इसे बनवाने का जो क्रेडिट असल में जाता है वो जाता है मंगल पांडे को। दोस्तों तो स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। और आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में, यानी कि नॉर्थ कैंपस में। कैंपस से ही थोड़ी सी दूर रिज है, एक जंगल है, उन जंगलों के बीच में मौजूद है एक ये इमारत। ये जो एक चर्चनुमा इमारत देख रहे होंगे, ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। दरअसल ये एक ऐतिहासिक इमारत है। इस इमारत को अंग्रेजों ने बनवाया था, जो कि 1857 की क्रांति में हुए अंग्रेजों के सैनिक और सिपाही जो शहीद हुए थे उनकी याद में इस इमारत को बनवाया गया था। इस इमारत पर उन सैनिकों के नाम भी मौजूद हैं जो उस टाइम पर शहीद हुए थे। इस इमारत का निर्माण 1863 में करवाया गया था। बाद में इस इमारत पर भारत के जो शहीद हुए थे 1857 की क्रांति में, जो भी शहीद थे उनके नाम भी इस इमारत पे लिखे गए हैं। तो आज मैं आपको इस इमारत को पूरा दिखाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, इसका आर्किटेक्चर दिखाऊंगा और इसके बारे में पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। जगह को हॉन्टेड जगह भी कहते हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि यहाँ पर रात में अंग्रेजों के सैनिक बिना गर्दन के घूमते हैं, यानी कि उनकी आत्मा यहाँ पर घूमती है, ऐसा यहाँ के लोगों द्वारा कहा गया है। यहाँ के लोग कहते हैं और देखा है, और कहते हैं कि यहाँ पर कुत्ते भी बहुत भौंकते हैं, जो कि उन सैनिकों को देखकर भौंकते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कि वो सैनिक ड्रेस में, यानी कि जो भी उस टाइम पे ब्रिटिश ड्रेस थी सैनिकों की, उसी ड्रेस में आज भी उनकी आत्माएँ यहाँ पर भटकती हैं। इसलिए दिल्ली का एक बहुत ही हॉन्टेड प्लेस इस जगह को माना गया है। ये देख सकते हैं आप इसका पूरा परिसर। ये मीनार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में बनवाई गई थी। लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई मीनार अष्टभुज आकार है। इसके अंदर एक सीढ़ी भी है। दूर से ये मीनार किसी चर्च की तरह नजर आता है। अभी हम इसके ऊपर चलते हैं और इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। आप देख रहे हैं ये सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी का रास्ता है, और इसी रास्ते में ये एक जगह है। इसकी इधर से सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए और उधर से भी सीढ़ियाँ जाने के लिए। उधर की साइड इसका मेन गेट है। तो चलिए अब हम इधर से इन सीढ़ियों से होकर इसकी तरफ को चलते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये बहुत ही बड़े जो पत्थर उस टाइम पे होता था, जो कि मुग़ल दौर के ज़माने में भी ये पत्थर काम करता था, उस पत्थर से बना हुआ है। फ़िलहाल तो इधर से रास्ता यहाँ पे है नहीं, शायद वो बंद है। तो हम उधर से ही मेन वाले रास्ते से होकर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पीछे वाला रास्ता इधर का, ये सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से जाने का रास्ता है नहीं। तो अब हम इधर वाले रास्ते से चलते हैं। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे होंगे, इधर से ऊपर को हम जाएंगे। तो चलिए इधर से अब हम ऊपर की साइड चलते हैं। ये है सीढ़ियाँ, और ये देख सकते हैं आप वो पत्थर जो मुग़ल दौर में भी इस्तेमाल होता था। सीढ़ियाँ लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। अच्छा, ये इसका गेट है। मुझे लगा शायद उधर वाला गेट बंद है। वहाँ से आप इधर को देख सकते हैं, ये चारों तरफ ग्रिल लगी हुई है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसे आप इसका फर्स्ट फ्लोर समझ सकते हैं, क्योंकि मेन जो मेमोरियल है, जो वो इमारत बनी है, वो इससे ऊपर वाले फ्लोर पर है, जो कि इन सीढ़ियों से होकर जाएंगे तब ये वाली इमारत हमें नज़र आएगी, इसका गेट नज़र आएगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पर। ऊपर से ये मीनार दिखाते हैं, ये इमारत दिखाते हैं, और इस मीनार पर लगे पत्थरों पर वो पत्थर दिखाएंगे जिन पर अलग अलग यूनिटों और अफसर सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं, जो कि विद्रोह में मारे गए अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों के नामों के अलावा उनकी संख्या और उनकी रैंक उन पत्थरों पर लिखी है। ये इसका मेन गेट है, और ये है इसका चारों तरफ से परिसर, यानी कि इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। और ये वो पत्थर जो आप देख रहे होंगे, इन्हीं पत्थरों पर उन अफसरों के नाम लिखे हैं। अभी हम इसके ऊपर आ गए हैं, और ऊपर आने के बाद में आप देख सकते हैं ये मतलब इतनी नीचे वो मेन रोड आपको पीछे दिख रहा होगा, वो रोड से इतनी ऊपर से ये स्टार्ट है। और पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं बहुत से सैनिकों के, वो मैं पास से अभी दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं, शायद वो अफवाह है या सच है, यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर कुछ अंग्रेज जो उस टाइम पर शहीद हुए थे वो ड्रेस में, यानी कि वर्दी में आज भी चलते हुए दिखते हैं। और कुछ ऐसे यानी कि आत्माएं नज़र आती हैं जो जिनकी गर्दन नहीं होती, गर्दन कटी हुई नज़र आती है। इसीलिए इस जगह को हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं। और यहाँ पर ऐसे मतलब दिल्ली के हॉन्टेड प्लेस में इस जगह का नाम आता है। और यहाँ पर कोई ऐसे अकेले रात में आता भी नहीं है। बताते कि यहाँ पर अंग्रेजों की लाशें आती जाती देखी गई हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है इसका स्ट्रक्चर पूरा, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर कुछ चर्च जैसा बना हुआ है। यहाँ पर भारतीय सैनिकों के, भारतीय शहीदों के और फ्रीडम फाइटर्स के और अंग्रेजी सैनिकों के सबों के नाम लिखे हुए हैं। उसकी जानकारी मैं आपको पूरी इस व्लॉग में दूंगा।
तो अभी मैं आपको और इसका पास से स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और इसके आसपास का एरिया दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पूरा ये जंगल है इधर वाली साइड, और इस तरीके से जाल यहाँ पर लगे हुए हैं चारों तरफ से भी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इधर से ये पूरा रिज का एरिया है, ये पूरे जंगल है। और ये देख सकते हैं आप पास से, जब मैं इसके पास से जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनके नाम लिखे हुए हैं, एडवर्ड हॉरिसन, कैप्टन, ये और ऐसे ऐसे करके ये नाम लिखे हुए हैं। और ऊपर की साइड ये देख सकते हैं आप, किल्ड, वॉन्डेड, यानी कि जो शहीद हुए हैं और जो जख्मी हुए हैं, जो मिसिंग हुए हैं। आप देख रहे होंगे वहाँ पे लिख रहा है मिसिंग, और ये वॉन्डेड और ये किल्ड, यानी रिटर्न ऑफ कैजुअलिटीज़ इन द दिल्ली फील्ड फोर्स फ्रॉम उसके बाद में डेट लिखी हुई है, और 20 सितंबर 1857 ये उसका है। और मैं पास से इसका वो दिखा देता हूँ। ये लाल बलुआ पत्थर है, और ये बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर उस आर्किटेक्चर में थोड़ा थोड़ा बनाया हुआ है जो मुगल दौर में आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता था, उसी आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। ऊपर कंगूरे बने हुए हैं थोड़े से इधर से। और मैं इसको चारों तरफ से आपको और दिखा देता हूँ। इधर की साइड ये देखिए और नाम लिखे हुए हैं, ये स्टॉर्मिंग दिल्ली, ये लिस्ट ऑफ द एक्शन फाउंड एट और नियर दिल्ली बाई द दिल्ली फील्ड फोर्स। ये देख सकते हैं आप, बैटल द हिंडन 30 मई 31 मई, और उनके नाम लिखे हुए हैं, अटैक ऑन द फ्लैग स्टाफ। इस तरीके से यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। हर तरीके से यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ये उन्हीं अंग्रेज़ों के सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। इसके चारों तरफ कुछ इसी तरीके के सफ़ेद संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, जिन पर कितने अधिकारियों की मौत हुई 1857 की क्रांति में, कितने घायल हुए और कितने इस लड़ाई में लापता हुए। इसका पूरा लेखा जोखा इस इमारत पर देखा जा सकता है, जो कि आपकी आंखों के सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ पर के कितने घायल हुए, यानी कि वॉन्डेड, और नीचे की साइड भी देख सकते हैं आप मेजरों के नाम लिखे हुए हैं। उस टाइम पे जो भी मेजर थे, जो लापता हुए, मिसिंग हुए, घायल हुए, उन सब के नाम चारों तरफ लिखे हैं। और इधर से इसका गेट बंद है, और मैं आपको अंदर से अगर दिखाऊं तो वो बोल रहे हैं कि इसकी अथॉरिटी नहीं है, तो अंदर तो जाना मेरा पॉसिबल है नहीं, बट इसके ऊपर से जाने का रास्ता है। आप जा तो सकते हैं, बट गार्ड ने मना किया हुआ है कि नहीं जा सकते। और ये इसका चारों तरफ से एरिया है। आप देख सकते हैं इस जगह से इसका कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये बहुत खूबसूरत इमारत बनाई हुई है एक खूबसूरत आर्किटेक्चर के साथ में। पहले इसे फतेहगढ़ या जीतगढ़ भी कहा जाता था। आज़ादी के 25 साल पूरे होने पर 1972 में यहाँ कुछ बदलाव किए गए हैं। इस जगह को उन शहीदों के स्मारक के रूप में बदल दिया गया जो सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इसे अजीतगढ़ का नाम दिया गया था। आज़ादी की पहली लड़ाई में सन 1857 में विद्रोहियों के साथ साथ अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों को जान गंवानी पड़ी थी। एक अनुमान के मुताबिक 5000 से ज्यादा विद्रोही सिपाहियों की मौत हुई थी। करीब 1200 से 1300 अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे सैनिक और अधिकारियों को जान से हाथ धोना पड़ गया था। उनका नाम और उनका आधिकारिक पद और डेट इस सामने लगे व्हाइट पत्थर पर लिखी हुई है। ये सफेद संगमरमर का पत्थर जो कि व्हाइट कलर का था, बट वक्त के साथ साथ इसका कलर अब पीला पड़ने लगा है, जो कि आप देख सकते हैं। जो मेमोरियल है ये वार मेमोरियल मेमोरियल, इसे बनवाने का जो क्रेडिट असल में जाता है वो जाता है मंगल पांडे को। मंगल पांडे कौन? मंगल पांडे वही 1857 की क्रांति की चिंगारी रखने वाले मंगल पांडे, हमारे मंगल पांडे। उन्होंने ही 1857 की क्रांति छेड़ी थी, उन्होंने उसकी चिंगारी लगाई थी। और 1857 की चिंगारी जब लगाई थी, उससे पहले अंग्रेज़ों से सब लोग डरते थे, कोई बोलता नहीं था। अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बोल जाता था तो उन पर अंग्रेज़ कार्रवाई करते थे, जुल्म करते थे। उसके बाद में जो 1857 की क्रांति की चिंगारी लगाई वो मंगल पांडे ने लगाई। मंगल पांडे की चिंगारी लगाने के बाद में बहुत सारे लोग, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहुत सारे लोग जैसे बहादुर शाह जफ़र आदि ने 1857 की क्रांति करी और अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बुला दी थी, यानी कि अंग्रेज़ों को सही तरीके से लगा दिए थे। तभी उसी के याद में 1863 में अंग्रेज़ों ने अपने सैनिकों की और उनकी जो मौत हुई थी, जो मिसिंग हुए थे, जो घायल थे, उनकी याद में ये बनवाया था, जिस पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो उसके बाद में 1857 में बहादुर शाह जफ़र ने और 1857 की क्रांति को लीड किया था। और ये ऐसा कुछ नहीं था कि हिंदू मुस्लिम का उस ज़माने में कुछ भी नहीं था, सब मिल कर के अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। जब अंग्रेज़ों को लगा कि अब पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है और उन्हें अब हार का सामना करना पड़ सकता है, तो फिर अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी खेली थी, फूट डालो पॉलिसी। फूट डालो पॉलिसी में उन्होंने ये किया था कि उन्होंने
हिंदू और मुसलमानों में देश को बांट दिया था, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाई, झूठे इल्ज़ाम लगवाए। और उसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम जब ऐसा हो गया और हिंदू और मुस्लिम आपस में बढ़ गए, आपस में लड़ने लगे, तो फिर देश की यूनिटी ख़त्म हो गई। जब देश की यूनिटी ख़त्म हुई तो फिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले लोग कम हो गए। और जो थे बेचारे जो लड़ते थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, लड़ते थे, उन्हें अंग्रेज़ दबा लेते थे। यानी कि उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद में, जब 1857 की क्रांति हो गई, अंग्रेज़ बहुत पावर में आ गए और फिर उन्होंने पूरे देश पर ही राज कर लिया था। यानी कि उनकी जो वो राजनीति थी, फूट डालो राजनीति, वो काम में आ गई और उन्होंने फिर हमारे देश पर राज किया था। और उसके बाद में 1863 में ये बनवाया गया था, जो कि आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा है कि ये एक चर्चनुमा स्ट्रक्चर में बना हुआ है। बट ये है बहुत खूबसूरत जगह और एक हॉन्टेड जगह भी है। जैसे मैंने बताया कि आज भी यहाँ पर आवाज़ आती हैं, लोग नज़र आते हैं चलते हुए, यानी कि अंग्रेज़ों के सैनिक चलते हुए नज़र आते हैं। और बाकी मैंने आपको हिस्ट्री इसकी बताई है कि यहाँ पर भारतीय सैनिकों के भी नाम लिखे हुए हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर हैं वो बाद में लिखे गए थे। तो ये थी इस वार इम्यूनिटी की कहानी। ये देख सकते हैं, इधर से भी एक सीढ़ी जा रही है, उधर से भी एक सीढ़ी जा रही है, मतलब चारों तरफ से इसका ऊपर को जाने का रास्ता है और फिर ऊपर से ये इस तरीके से दिखता है। 1857 की लड़ाई में उस वक्त की कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। शाहजहानाबाद शहर, जो कि अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, उसमें घुसने के लिए अंग्रेजी सैनिकों ने कश्मीरी गेट को चुना था। इस पर गोले बरसाए और वो गोलों के निशान आज भी कश्मीरी गेट पर देखे जा सकते हैं। साथ ही इन्होंने लाल किले पर कब्जा किया और उसे भी काफी नुकसान पहुंचाया था। आज़ादी के 25 साल पूरे होने के बाद में 1972 में इस जगह पर काफी बदलाव किए गए। इस जगह को उन शहीदों के स्मारक के रूप में बदल दिया गया जो सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। इसे अजीतगढ़ का नाम दिया गया। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं नीचे की साइड। तो अभी हमने ये एक्सप्लोर कर लिया है। मैंने आज आपको ये वार इम्यूनिटी के बारे में सब कुछ बताया। आपको मैंने इस व्लॉग में बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाई, यानी कि जो वार इम्यूनिटी है। अभी यहाँ पर काफ़ी धूप भी हो रही है, तो अभी मैंने आपको ये एक्सप्लोर कराया, इसके बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो और मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल जगह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।